सबसे पहले संभल से जुड़ी खबर के साथ लगातार वहां पे कुछ न कुछ नई चीजें मिलती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले पर इन दिनों पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि आए दिन यहां कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में यहां बंद पड़े 2 मंदिरों के ताले खोले गए हैं और इस सब के बीच संभल के चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग को खुदाई के दौरान जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी सी विशालकाय बावड़ी मिली, जिसमें कई कमरे नुमा आकृतियां दिख रही हैं। क्या है इस और रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। पहले मंदिर, फिर कूप और अब ऐतिहासिक बावड़ी। संभल के चंदौसी में मिली 150 साल पुरानी बावड़ी। संभल में कदम कदम पर मिल रहे हैं सनातन के निशान। मिट्टी से भर दी गई थी ऐतिहासिक धरोहर। फिर से धार्मिक नगरी का रूप लेती जा रही है संभल। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी संभल। संभल में आज जब बावड़ी और उसका गेट और सुरंग मिले तो सब हैरान रह गए। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। बावड़ी 125 से 150 साल पुरानी बताई जा रही है। हो सकता है कम से कम 100-150 वर्ष पुरानी है। ये बस्ती सैनी समाज की बताई जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। चंदौसी के इस लक्ष्मणगंज क्षेत्र को लेकर जिला अधिकारी को जन सुनवाई के दौरान किसी ने शिकायत की थी। उसके बाद शुरू हुआ खुदाई का काम। 400 वर्ग मीटर में मिट्टी हटवाने का काम शुरू हुआ। उसके बाद सावधानी से खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे परत दर परत मिट्टी हटने लगी और सामने आ गई बावड़ी। यहाँ जो नॉन जेडे की खतौनी है, इसके अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। खुदाई जारी है। लोगों के मुताबिक बावड़ी 3 फ्लोर वाली है। 2nd और 3rd फ्लोर मार्बल के बने हुए हैं। ऊपर का तल ईंटों का। इसमें एक कुआं भी बताया जाता है। कभी इस जगह का ताल्लुक सहसपुर घराने से था। लक्ष्मणगंज में बीते 17 दिसंबर को खंडहरनुमा प्राचीन बांके बिहारी मंदिर भी मिला था। उसके बाद सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रचारक प्रमुख कौशल किशोर ने बीते शनिवार को जिलाधिकारी को एक पत्र दिया। पत्र में उन्होंने लक्ष्मणगंज में बावड़ी होने का दावा किया था और उसके सौंदर्यीकरण की मांग की थी। बस उसके बाद जिला अधिकारी ने बावड़ी के पुनरुद्धार के लिए आदेश दिए और खुदाई शुरू हुई। शनिवार के बाद रविवार की सुबह एसपी और डीएम की मौजूदगी में काम दोबारा शुरू कर दिया गया। उसके कुछ ही देर बाद बावड़ी का स्ट्रक्चर सामने आने लगा, जिसमें कमरे, सीढ़ी, सुरंग और एक गेट नजर आने की बात कही जा रही है। अब जब बावड़ी सामने है तब मौजूदा अतिक्रमण को हटाए जाने की भी बात हो रही है। वहीं प्रशासन ने ये भी कहा है अगर जरूरत पड़ी तो जीर्णोद्धार के लिए एएसआई को भी पत्र लिखा जा सकता है। संभल से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो संभल में लगातार जो है वो खुलासे होते जा रहे हैं। अब संभल के ही चंदौसी वाले इलाके में वहां पे खुदाई हो रही है और ये तस्वीरें निकल कर सामने आई। आप देख सकते हैं किस तरह से ये तस्वीरें बावड़ी की और उसके अंदर तहखाना, उसके अंदर कमरे, वो सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। तो लगातार रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। प्रशासन की, सरकार की इस पर नजर बनी हुई है। और इससे पहले, आज के इस खुदाई से पहले भी वहां पे देखिए हमने जो आपके लिए लेके आया है ग्राफिक्स, उसमें कि वहां पे किस तरह से मंदिर खुला संभल में, और वो भी बहुत सालों के बाद वहां पे मंदिर का वहां पे खुला। 46 साल के बाद वहां पे मंदिर खुला संभल में, ये कुछ जानकारी। और शिव मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया जब वहां पे ये सारी चीजें हुई कि 46 साल
पहले ये मंदिर किस तरह से वहां पे ये अतिक्रमण का शिकार होने के बाद वहां पे दब गई थी सारी चीजें, लेकिन प्रशासन को जब पता चली ये सारी बातें तो उस शिव मंदिर को प्रशासन ने खुलवाने का काम किया संभल में 46 साल के बाद। और मंदिर जो है वो 400 से 500 साल पुराना, ये कहा जा रहा है कि 400 से 500 साल पुराना ये शिव मंदिर है। और ये जो मंदिर है शिव मंदिर, वो 70 गज में बना हुआ है ये शिव मंदिर। लगातार उसमें पूजा अर्चना भी अब की जा रही है और उसमें भगवान शिव और भगवान हनुमान की मूर्तियां मिली हैं, वहां पे वो विराजमान है और उनकी लगातार पूजा अर्चना भी की जा रही है। तमाम लोग वहां पे जो भक्तगण है वहां पे आ रहे हैं और इसमें पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो लगातार संभल में इस तरह की चीजें मिलती जा रही है। लेकिन अब यह है कि संभल का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी हमारे लिए और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो लगातार जो प्रशासन है और जो एएसआई की टीम है वो ऐसा कह रही है कि पूरे संभल में कुल 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, 36 पुरे हैं और 52 सराय है। ये टोटल वहां पे संभल की बात हो रही है, जिसमें कि 68 तीर्थ, 19 कूप मतलब कुएं, 36 पुरे और 52 सराय, ऐसा कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। और उसमें यह कहा जा रहा है कि इस पूरे का काल निर्धारण किया जाना बहुत जरूरी है कि ये जो सारे तीर्थ हैं और कूप हैं ये कब के हैं, इसकी एक काल निर्धारण होना बहुत जरूरी है, ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। 22 कूप और तीर्थों का एएसआई सर्वे किया जा रहा है या फिर किया जा चुका है। इतने में से अभी तक सिर्फ 22 कूप और तीर्थों को कुल मिलाकर जितने भी कूप अभी तक हुए हैं और तीर्थ, उसमें से 22 कूपों और तीर्थों का एएसआई सर्वे किया जा रहा है। तो ये कुछ अहम बातें संभल का जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और इसलिए लगातार आप देखिए कि चाहे वो 46 साल बंद जो पड़े पुराने शिव मंदिर है उसको खोला गया, वहां पे लगातार लोग वहां पे पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। और संभल के चंदौसी में ही ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं ये आज की तस्वीरें हैं कि वहां पे किस तरह से खुदाई का काम चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस बावड़ी में एक बहुत बड़ी बावड़ी मिली है और उसमें उसके अंदर कुछ तहखाने हैं, उसके अंदर कुछ 4 कमरे की चीजें हैं, उसको भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वहां पे अभी चूंकि खुदाई का काम चल रहा है। तो ये भी तस्वीरें आज की हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक अंदर जाने का रास्ता और यहाँ पे वो सारी चीजें हैं। क्या कुछ है इसके अंदर, किस तरह की चीजें हैं, कब की हैं ये सारी चीजें, अलग अलग दावे जो वहाँ के जो जानकार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आज से लगभग ये 1857 की बात है जब वहाँ पे जो वहाँ की जो एक रानी थी वो इन तमाम चीज़ों को बनवाने का काम किया था। उसके बाद से धीरे धीरे इतिहास के गर्त में ये सारी चीज़ें चली गई। तो ये सारी चीज़ें अभी इस वक्त खुदाई का काम चल रहा है। क्या कुछ इस पर निकल कर सामने आती है, इस पर देश की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। हम बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।